हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, लाइंस एंड एंगल्स, तो जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से बुक मिलती है ना सपोर्ट मटेरियल की, तो उससे ये चैप्टर कराऊंगी। चैप्टर हमने कर रखा है ये पहले से ही स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो आज हमें 41 से स्टार्ट करना है, इसका मतलब इस चैप्टर को। तो चलो देखते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस की लिंक उसके अंदर है, प्लेलिस्ट चैनल पे है, तो आप वहाँ से पीछे के क्वेश्चंस कर लीजिएगा पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 41 अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस x की वैल्यू निकालनी है अगर ए बी सी डी के पैरेलल है। तो देखो, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैं कह सकती हूँ कि जो ये वाला एंगल है ये तो 45 होगा, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का कुछ भी नाम नहीं है तो मैं इसको नाम दे देती हूँ एक पी क्यू आर खुद से। तो अब यहाँ लिख देते हैं इसमें कि जो मेरा एंगल पी क्यू आर होगा वो तो मेरा कितना होगा, 45 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है तो ये हो गया मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि x प्लस में जो एंगल आपके पास पी क्यू आर है वो किसके, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस 100 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर ही तो होता है। तो बस यहाँ मैंने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस, ये आपको 45 पता ही है, इज इक्वल टू में 100। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू में 100 माइनस का 45। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 55 डिग्री। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 42 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ L पैरेलल टू M देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगेन x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ये है x, देखो ये 110 है तो इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, तो एंगल 1 भी मेरा कितना होगा 110, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। यहाँ आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मुझे पता है एंगल 1 प्लस में 3x माइनस का 20, इन दोनों का सम तो 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। एंगल 1 है 110, माइनस का 20 प्लस का 3x इज इक्वल्स टू में 180। तो यहाँ आ जाएगा 90 प्लस का 3x इज इक्वल्स टू में 180। तो 3x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 180 माइनस का 90। तो 3x इज इक्वल्स टू में 90, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। क्लियर क्वेश्चन 42। तो दो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए 43 पे आते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एस पी जो है वो परपेंडिकुलर है पी पे एंड आर क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है एल पे, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ वाई, ये वाई निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले ना ये छोटे से को ए मान लिया। तो मुझको पता है यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मेरा एंगल ए है प्लस का 135 है, इन दोनों का सम तो 180 के बराबर होगा ना। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे पास लीनियर पेयर है। मैंने यहाँ से पहले ए की वैल्यू निकाल ली, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 135। तो एंगल ए कितना आ गया यहाँ 5, 7 में से 3 गया 4, 45। अब जो मेरा एंगल आर है, कौन सा एंगल है, मैं यहाँ पर किसकी बात करूँ, क्यू आर एस की, सिर्फ इतने एंगल की, इतने की, बाहर वाले की नहीं। तो वो क्या है मेरे पास, ए प्लस का 55 है, तो वो कितना आ जाएगा 45 प्लस का 55। तो 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 100 आ गया। अब मुझे पता है, देखो एंगल एस जो है मेरा प्लस एंगल पी जो है मेरा प्लस एंगल क्यू जो है मेरा और प्लस एंगल आर जो है, इन सब का सम तो 360 होगा ना, क्योंकि एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल ही तो है, उसके चारों एंगल्स का सम 360 होगा। ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास 90 है, ये मेरे पास 90 है, आर मैंने अभी फाइंड किया 100 इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा वाई प्लस यहाँ आ जाएगा 180 प्लस में 100 तो 280 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 360 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा आपके पास 360 माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 280। तो y आपके पास आ जाएगा 0, 16 में से 8 गया 8, 80 आ गया आपका y। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 44 पे यहाँ पर। तो देखो 44 में आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू ई डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो हो जाएगा, ये भी इजी है। देखो इस वाले को, जो छोटा सा ये एंगल है, इसको मैंने a मान लिया, तो मुझको पता है कि जो मेरा एंगल ए है वो तो 62 होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ए मत मानो उसको, थोड़ा और इजी तरीके से कर सकते हो। इसको मान लो अंदर वाले को ए, इसको मैंने ए मान लिया। तो मुझे पता है ए प्लस 62 जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो आ गई 180 माइनस का 62। अब 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 6 गया, यहाँ पर बचेगा 1, 1, 1, 8 बचा।
अब आपके पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल CFE, इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इन तीनों का सम तो 180 होगा ना। तो एंगल C जो आपने निकाला है वो निकाला है 118, एंगल E आपको पता है 36, एंगल F आपके पास X है। ठीक है, इन्हें प्लस करो, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 154, प्लस का x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा आपके पास 180 माइनस का 154, तो x आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 26 डिग्री। क्लियर क्वेश्चन 44। चलिए आते हैं क्वेश्चन 45 पे। इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 5:3:7 देन शो दैट द ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 3 एंगल दे रखे हैं लेकिन रेशो में दे रखे हैं, शो क्या करना है कि वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। पहले आप क्या करो, वो एंगल्स फाइंड कर लो। तो लिख दो यहाँ पर लेट द एंगल्स बी, कौन कौन से हो जाएंगे, 5x हो जाएगा, 3x हो जाएगा एंड 7x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, तो 5x प्लस का 3x प्लस का 7x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 180। तो ये हो गया आपके पास 15x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 180। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 अपॉन में 15। अब 3 से काट देती हूँ पहले, तो ये 5 पे कट हो रहा है, ये 60 पे। अब इसे 5 को डायरेक्ट इससे काट सकते हैं, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 112 आ जाएगा। तीनों एंगल्स कैसे निकलेंगे मेरे यहाँ पर, तो फर्स्ट एंगल मेरे पास कौन सा था, वो था मेरे पास 5x, इसका मतलब 5 इंटू में 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे, तो पहले वाला तो 90 से छोटा ही आया है। सेकेंड एंगल है 3x, इसका मतलब 3 इंटू में 12 तो हो जाएगा 36 डिग्री, अगेन 90 से छोटा है। थर्ड एंगल मेरे पास क्या है 7x, तो वो हो जाएगा 7 इंटू में 12, तो 2 7 जा 14 और एक 84, सारे 90 से छोटे हैं। शो हो गए ऑल 3 एंगल्स जो है वो हमारे पास क्या है 90 से लेस देन 90 है। इट मीन्स क्या है, ये ट्राइंगल जो है वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना हेंस द ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक ही करेंगे। 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, तो आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन 5 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।